हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। बहुत बहुत गुड लक आप सब लोगों को जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। 10th और 12th दोनों की स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फ़ेस की है और मैंने लोगों से सुनी है। मेरे फ्रेंड से भी सुनी कि क्या-क्या परेशानी आती है, तो मैंने सोचा कि उस बारे में वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेन है वो हमारा फ्रेंड है। पेन इज़ आवर फ्रेंड, स्टेशनरीज़ आर आवर फ्रेंड। कभी भी एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा खुश होके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके अपनी स्टेशनरी ना चेंज करें, स्पेशली पेन। अगर आप बोर्ड की क्लास में आप अपीयर हो गए हैं, जैसे 10th में आप पहुंच गए हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको एक पेन है जो आपका रियल फ्रेंड है। वही आपका एट लास्ट आखिरी में साथ देने वाला है, तो उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लीजिए। शुरू में जब आप 10th में जाते हैं तो ट्रायल और टेस्ट कीजिए कि कौन सा पेन आपको जम रहा है। जो पेन आपको जम रहा है, उस पेन को आप आखिरी तक बना के रखिए। साल भर उसी से लिखिए, उसी से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम के टाइम पे आप पेन को चेंज ना करिए। ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग, नई स्टेशनरी के चक्कर में नया पेन यूज़ करने लगते हैं और जाके एग्ज़ाम में नए पेन से जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो ग्रिप है, उनका जो उसके साथ जो ट्यूनिंग है वो बन नहीं पाता है। इवन जो आपके जो न्यू स्टेशनरी में अगर आप मैथ्स के इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, तो वो भी आप यूज़ कर ले उसको कम से कम 1 to 2 मंथ आप उसको यूज़ करें, तो वो यूज़ टू हो जाए आप उसको कि किस तरह से यूज़ करना है। सेकंड है, आप जो एग्ज़ाम को डेस्टिनेशन की तरह ना लें। एग्ज़ाम जो है वो 15-20 दिन की जर्नी है पूरी की पूरी। बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो 15-20 दिन की जर्नी है, जिसके लिए आपको साल भर प्रिपेयर करना है। और वो जर्नी के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो शुरुआत से लेके आखिरी तक जो है, आपका पेस है, आपका जो माइंड का जो आप शुरू में जो आप फर्स्ट पेपर से पहले जो आपको एक हिम्मत रहती है, एक आपको जो उत्साह रहता है, जो एक्साइटमेंट रहता है और वो जो पढ़ना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये सब पढ़ना है, इसके लिए हमें बहुत एक अंदर से एक एनर्जी आती रहती है, वो हमें कंटिन्यूअस 15-20 डेज़ के लिए बनाए रखनी है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें और ध्यान रखें कि हमें 15-20 दिन कंटिन्यूअस सेम पेस पे चलना है। होता क्या है, हम पहले पेपर से पहले तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा डरे हुए होते हैं। जब हम फर्स्ट पेपर दे के आते हैं तो हमें लगता है कि अरे चलो ओके, जो हमारा जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम जो दूसरा पेपर है, दूसरा भी दे लेते हैं। फिर उसके बाद में जिन पेपर्स में बहुत ज़्यादा गैप होता है, वहाँ पे जाके आपका पेस वो ख़त्म होने का लगता है। दैट इज़ नेचुरल एक्चुअली, बट हमें अपने आप को पुश करना है। हमें अपने आस-पास के लोगों को भी उनको बोल के रखना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और बिल्कुल भी आप उस चीज़ को एक्स्ट्रा मत लीजिए कि ये तो मुझे बहुत पुश कर रहे हैं, मुझे बोल आप खुद सामने से जाके उन्हें बोलिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक आपको याद दिलाते रहने वाली चीज़ है, क्योंकि आपका पेस कम होते जाता है। आपका जो एनर्जी है, आपका जो एंथुसियाज़्म है, वो जैसे-जैसे जिन पेपर्स में ज़्यादा गैप होता है, उनमें अरे अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो टाइम बाकी है सोचकर हम वो पेस को हम कम कर देते हैं। और अधिकतर इसलिए कहा जाता है कि जिन पेपर्स में ज़्यादा गैप होता है, उसमें बच्चे उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। बट हमको उस चीज़ को भी प्लान करके चलना है। तो एग्ज़ाम के जो 15-20 डेज़ हैं या पूरा महीना जो है, वो आपको एक जर्नी की तरह लेना है कि इस जर्नी के लिए, और इस जर्नी के लिए आपको अपना नॉलेज, आपकी एनर्जी आपको साल भर इकट्ठा करनी है। आपको साल भर इसके लिए काम करना है, और ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ 15-20 दिन की जर्नी जिसमें आपको बिल्कुल अपने ऑप्टिमम लेवल पे होना है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि इट्स ओके टू गेट स्केयर्ड। हमें जो डर होता है, जो हल्का डर होता है कि अरे ये तो एक्चुअली जजमेंट डे है, मतलब ये तो आ गई है बोर्ड की एग्ज़ाम, और जो रिज़ल्ट इसके बाद आएगा उससे लोग हमको सारे जज करेंगे और मुझे इसमें परफ़ॉर्म अच्छा करना है। कई बार ये जो डर होता है, डर एक लेवल तक होता है जो हमको प्रोडक्टिव होने में हेल्प करता है, और एक जो डर होता है वो हमको एक लेवल के बाद में, वो डर जो होता है वो हमें
हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम करता है। तो डरना उतना ही है जितना ज़रूरी है, जिससे हमारा एंथुसियाज़्म बना रहे। और डर से सबसे पहले जो मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि डर से डर के आप उससे लड़ नहीं सकते। या तो डर का सामना आप उसको उसके लिए आप काम करके करोगे कि हाँ, डर है तो उस चीज़ को मुझे कैसे सॉल्व करना है, या तो आप जब तक वो डर आया नहीं है सामने, आप उसके लिए काम नहीं करोगे। बट जब आप 10th में पहुंच गए हो या आप 12th में पहुंच गए हो, यानी आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ पे अगर आपने शुरू से काम नहीं करना शुरू किया, तो आपको आखिरी जब पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे, बोर्ड्स आने वाली होगी, तो 10-15 दिन पहले आपको वो डर बहुत ज़्यादा महसूस होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको वो डर उतना फील नहीं होगा। तो दैट इज़ अ थर्ड पॉइंट। तो हमें उस जर्नी के लिए, हमें उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें शुरू से स्लोली काम करते रहना है। फोर्थ पॉइंट है जो मैंने एक्चुअली जो प्रिपेयर होल ईयर, तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये इंक्लूड हो चुका है कि एल में जब हम एंटर हुए हैं तभी से हमने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। स्लोली हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम ज़रूरी नहीं है, थोड़ा खेल पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा टीवी भी देखिए, बट ऐसा नहीं है कि हमें जो अपना जो मेन मोटिव है, हमारा जो मेन जो जर्नी है, उसके लिए हमें कितना प्रिपेयर हो गया है, पूरे साल का आप एक शेड्यूल बनाइए, फिर उसको आप मंथली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर उसको आप वीकली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एंड इट्स ओवर। ठीक। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ, कुछ ऐसे जो मेरे क्लासमेट थे उनको भी जानती हूँ, जो 9th और 10th के जो समर वेकेशंस आते हैं उसी के बीच में वो लोग अपना जो सिलेबस फिनिश कर लेते थे। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता था वो कैसे करते थे। उनके पास हेल्प होती थी, स्पेशली फैमिली की, ट्यूशन की, तो इस तरह से वो लोग कर लेते थे। बट इट्स नॉट ये पॉसिबल है, अगर वो लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। चलिए, अगर समर का टाइम में नहीं तो कम से कम 3 मंथ्स में हम ट्राई टू फिनिश द होल कोर्स, और फिर उसके बाद में रिवीजन पे हम काम कर सकते हैं। तो हमको पूरे साल उसके लिए काम करना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट है टेक अ गुड स्लीप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं और आप अगर सो नहीं रहे हैं, मतलब है आप एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं, अपने मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आप उसको माइंड को, आप उसको अपने अंदर जज्म होने की, आप उसको माइंड को उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो टेक अ गुड स्लीप। एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तो हमको सोना ही सोना है। भूल जाओ, एक दिन पहले आप 12 घंटे पहले आप कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हाँ, सिर्फ हम देख सकते हैं, बट अगर आपने नींद नहीं ली तो जितना आपने किया हुआ है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है और आप रात भर सोए नहीं हैं, और आप उसके बाद में आप जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको जो माइंड है आपका ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, तो कई बार क्या होगा कि आपकी या तो स्पीड कम हो जाएगी लिखने की, साथ ही साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता है कि मुझे याद आ रहा है, बट आपको याद ही नहीं आ रहे हों। तो माइंड आपको आंसर्स, आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, बट ये आखिर मुझे इसे फ्रेम करना क्यों नहीं आ रहा है, मैं आंसर को उस तरह से फ्रेम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू लैक द स्लीप। आपको एक्साइटमेंट है, जो डर है, उसको तो दूर नहीं कर सकते, बट जितना आप सोओगे उससे आप अपने माइंड को एक अच्छे लेवल पे बना के रख सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था। देन उसके बाद में ईट गुड फूड। ये लॉन्ग टर्म है। काफ़ी सारा फ़ैट खाइए, अच्छा फ़ैट खाइए, ओमेगा 3 खाइए, घी खाइए, बिकॉज़ जो हमारे न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ बनी होती है, दैट इज़ प्योरली फ़ैट। तो माइलिन शीथ का काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करती है। तो अगर आप फ़ैट खा रहे हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको हेल्प कर रहा है लर्निंग के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए, उसको याद रखने के लिए लंबे टाइम तक। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है फ़ैट के साथ में बहुत अच्छा काम करता है। तो याद रखिए कि जैसे ही जब हम कोई मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, हमें चाहिए कि याद रखने के लिए, तो हमें फ़ैट का इस्तेमाल करना चाहिए, बट हमेशा याद रखिए कि डोंट गो फॉर दैट प्रोसेस्ड फूड। फ़ैट मतलब अच्छा फ़ैट, घी खाइए, फिर उसके बाद में आप बटर खाइए, फिर उसके बाद में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स खाइए, फ़िश खाइए, चिकन खाइए। जो फ़ैट होता है वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
तो ये है। 7th है स्पेशली फोकस ऑन साइंस एंड मैथ्स। अब अभी का मुझे आइडिया नहीं, बट हमारे टाइम में ऐसा था कि साइंस और मैथ्स का ही जो आपके जो फाइनल मार्क्स होते थे, ये 10th वालों के लिए साइंस और मैथ्स के ही जो मार्क्स होते थे वो प्लस करके उनका जो परसेंटेज आता था वही काम आता था। इवन यूनिवर्सिटीज़ में, इवन जब आप कैंपस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो कैंपस सिलेक्शन में भी कंपनीज़ अगर आती है तो वो साइंस और मैथ्स का आपका परसेंटेज पूछती है, टोटल मार्क्स का परसेंटेज नहीं पूछती है। तो साइंस और मैथ्स में आप फोकस ज़्यादा कीजिए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट लास्ट जो है आपको कंपनीज़ या कहीं पे भी जो काम आएगा कि अरे देखो मेरा साइंस और मैथ्स का एडिशन जो है वो मेरे नॉर्मल परसेंटेज से ज़्यादा है। तो ये हो गया। और लैंग्वेज के लिए स्पेशली प्रैक्टिस लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास संस्कृत है, आपके पास फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, तो ट्राई टू राइट डेली, एटलीस्ट राइटिंग। लिटरेचर में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस पूरे साल करनी ही होगी। आप जितना राइट करोगे आप उतना बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया आपका इंग्लिश में परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो लिटरेचर जो भी है उसके लिए आपको राइटिंग ही करनी है, उसके अलावा आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये हो गया आपका, दैट इज़ योर 8 पॉइंट। आपका जो बोर्ड सेंटर होता है वहाँ पे बी बिफोर टाइम, ऑलवेज़ बी बिफोर टाइम। अपने हाथ में टाइम रख कर चलिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हमारी 9 बजे स्टार्ट होने वाली है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं शार्प 9 ओ क्लॉक, हम पहुँच रहे हैं, फिर इधर उधर जाके अपने रूम्स ढूंढ रहे हैं। एंड एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले हमको वहाँ पहुँचना ही है। जल्दी में अपनी स्टेशनरी नहीं भूलनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे मर्ज करे, दैट इज़ 11th पॉइंट, दैट इज़ एडमिट कार्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ऐसे 3 या 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दे फॉरगॉट देयर एडमिट कार्ड बिकॉज दे वर ऑल ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ स्टडीज़। बट हमें जो स्टडीज़ है एक दिन पहले हमको पूरा अपना सिर्फ जर्नी के लिए रेडी करना है, दैट इज़ जर्नी, दैट एडमिट कार्ड हमको सेट करके रखना है। एडमिट कार्ड नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड भूल गए तो आप वहाँ पे डर जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो पूरा अटेंशन है वो आपका एग्ज़ाम से लेके आपके एडमिट कार्ड पर पहुँच जाएगा। तो एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो लास्ट 10th पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया था, दैट इज़ कीप इन माइंड, दैट इज़ टाइम का मार्जिन हमेशा लेकर चलिए, क्योंकि बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हमारी लाइफ में कुछ भी अचानक से हो जाता है। जब भी कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं होती। आप अगर देखिए, अगर हम सोच रहे कि अरे मैं तो वहाँ जाऊँगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊँगा, ये काम करना है मुझे, ये काम इस तरह से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल्स आते ही है। तो हमेशा अपने हाथ में टाइम लेके चलिए। और गुड लक फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम, और अच्छा करिए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए।